नमस्कार, मैं सुशील जालवाल क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, उनकी स्थापना कब कब हुई और उनका क्षेत्रफल कितना है। हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करें। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा में ज़िलों की स्थापना। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, उस समय हरियाणा के अंदर कुल 7 ज़िले थे। उनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे घर जेके में है, घर जेके में है, तो यहाँ से जी से बनेगा गुड़गांव, एच से बनेगा हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, करनाल और एम से महेंद्रगढ़। ये वो 7 जिले थे जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। 1 नवंबर 1966 को हुई। इनके गठन के ठीक 23 साल बाद 4 जिलों की और स्थापना हुई, जिनका नाम था यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। इन जिलों की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। अगर आप इनको ट्रिक से याद करना चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यमुना के पानी से थल पर 8-9 रेवड़ी होगी। क्या कि यमुना के पानी से थल पर 8-9 रेवड़ी होगी। यमुना से यमुनानगर, पानी से पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। ठीक है, ये 4 हुए और 8-9 से मतलब था कि 18-9 में। इसके बाद में हम देखते हैं कि सोनीपत और भिवानी, इनका जो गठन हुआ था वह हुआ था 22 दिसंबर 1972 को। कैसे याद रख सकते हो? 22 दिसंबर 1972 को, 22-12-72, तीनों के लास्ट में 2-2-2। फिर देखते हैं कुरुक्षेत्र की स्थापना तिथि याद करने का क्या तरीका है? जो ये नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे 22 था, 12 था, 72 था, इन सब में एक एक ऐड कर दो। जैसे 22 में एक ऐड करूंगा तो कितना होगा? 23। दिसंबर था, एक ऐड करूंगा तो जनवरी, या फिर मैं सीधा कह सकता हूं 23-1, और 72 में एक ऐड करूंगा तो 73। ठीक है, तीनों में हमने क्या किया? एक एक नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद में देखते हैं सिरसा। सेम तरीका है कि जो आगे का अंक है 2, वो तो यूं का यूं रहेगा। उसके बाद में 6, यहाँ पे आपको 8 अगस्त करना है, और यहाँ पर 1975। ये वाला अंक तो आगे का सेम रहेगा। यहाँ पे 73 था, उसमें 2 ऐड करोगे, यहाँ पे 8 याद रखना है। अब जब आपने यहाँ पे 8 रखा है तो ये 8 3 जिलों के अंदर आएगा। पहला फरीदाबाद की स्थापना हुई थी। जैसे यहाँ पे क्या था? 2-2-2, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 2। शुरुआत का अक्षर क्या है? 2-2। उसके बाद में 8 और 1979 के अंदर। उसके बाद में फरीदाबाद के बाद में हम आ जाते हैं सीधा पंचकुला के ऊपर।
और पंचकूला की जो स्थापना हुई थी 15, फिर से 8 यहीं पे आएगा और 1995 के अंदर पंचकूला की स्थापना हुई। अगला देखते हैं, पंचकूला के बाद में हमें याद रखना है झज्जर और फतेहाबाद, इन दो जिलों की स्थापना। यहाँ पे तो 15 ही रहेगा, यहाँ से एक अक्षर चेंज होगा, 8 की जगह 7 आएगा और 95 की जगह कितना आ जाएगा 1997। ठीक है, अब कितने ज़िले हुए 11, 2 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब बचे हैं सिर्फ 3 ज़िले। सबसे पहले देखेंगे मेवात। मेवात के बाद में पलवल और लास्ट का जो ज़िला होगा चरखी दादरी। सीधा से याद कीजिए 4-4 इसकी गठन हुआ था 2005 में, फिर 13/8/2008 में और यहाँ पे 16/11/2016 में। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि सभी के अंदर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 4-4, यहाँ पे 8-8 और यहाँ पे 16-16। तो ये 22 ज़िले थे जिनकी स्थापना हमने देखी। और अब देखते हैं कि इनका क्षेत्रफल कितना कितना है। ज़िलों की स्थापना के बाद अब हम देखते हैं कि ज़िलों का क्षेत्रफल कितना है और कोशिश करेंगे कि इन्हें भी हम ट्रिक से याद कर पाएँ। इस साइड में ज़िला लिखिए और इस साइड में उसका क्षेत्रफल। हरियाणा का जो सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा और इसका क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। ये जो सारे ज़िले होंगे उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा। सिरसा के बाद में जो अगला ज़िला आता है हिसार और हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आता है भिवानी 3432 वर्ग किलोमीटर। चरखी दादरी 1346 वर्ग किलोमीटर। 2016 में जब भिवानी से चरखी दादरी को अलग किया गया तो उस समय जो क्षेत्रफल था भिवानी का वो बचा 3432 किलोमीटर। 2016 से पहले भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला था, लेकिन 2016 के बाद में सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। अगले हम लिखते हैं अंबाला। रेवाड़ी, नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर और लिखते हैं कुरुक्षेत्र। अब इनको याद करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं हम पहले। जैसे बाला ने रेवड़ी नूंह से पकड़ी और एक पल में अपने भाई महेंद्र को दी। अपने भाई महेंद्र को दी। हमें क्या करना है, अंबाला का बाला, रेवाड़ी का रेवड़ी, नूंह का नूंह, एक पल था, एक पल है इसका मतलब है कि पलवल और लास्ट में महेंद्रगढ़। सबसे पहले हम अंबाला का याद रखते हैं, वो है 1574। 1574 के अंदर आप जैसे ही 20 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 1574 में जब आप 20 ऐड करोगे तो वो बनेगा रेवाड़ी का 1594। फिर आप 1594 के अंदर 300 ऐड करोगे तो वो बनेगा 1574 के अंदर जब आप 300 ऐड करोगे तो वो बनेगा 1874। कितना बनेगा 1874। उसके बाद में जैसे ही नूंह का निकाला उसमें से आप 40 को माइनस कर दीजिए, ये बनेगा झज्जर का
34। हमें पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि महेंद्र का जन्म 1857 की क्रांति के 2 साल बाद हुआ। हमने लिखा महेंद्र का 1859 में, और इसमें से जब मैं 500 को माइनस करूंगा तो ये बनेगा 1359, और वो किसका क्षेत्रफल होगा? पलवल का। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो लोग तलवारों से लड़े थे और एक दूसरे को बीच से काट दिया था। इसका मतलब है कि 1 के 2 बने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चीज़ डबल हुई है वो 15 से 30 है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। अगला हम देखते हैं फतेहाबाद और करनाल। फतेहाबाद का याद रखो 2539, और यहाँ पे 25 को एज इट इज रखो। इन दोनों का गैप 39 में से जैसे ही 25 को घटाओगे कितना आएगा? 14। ये इसका होगा करनाल का। फिर गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद में सोनीपत, पानीपत। हमें सोनीपत का याद रखना है जो होता है 2260। हम क्या करते हैं, जो 2260 है उसमें से 1000 को माइनस जैसे ही करेंगे कितना बचेगा? 1260। 1260 के अंदर एक बार तो 8 को माइनस करेंगे और अगली बार 1260 में 8 को प्लस करेंगे। जैसे ही मैं माइनस किया तो ये कितना बचा? 1252 वर्ग किलोमीटर। ये किसका होगा? गुरुग्राम का। और यहाँ पे अगर मैं 1260 के अंदर 8 ऐड करूँगा तो 1268। ये किसका होगा? पानीपत का। उसके बाद में देखते हैं कैथल, रोहतक, और रोहतक के बाद में होगा आपका यमुनानगर। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि एक स्कूल था बच्चों का, उस स्कूल के अंदर 23 बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ, 23 बच्चे एक साथ थल पर बैठकर रोने लगे। थल पर बैठकर रोने लगे तो टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तो बच्चों ने कहा कि हमें एक साथ 4-5 खिलौने चाहिए, हमें उन खिलौनों से खेलना है। टीचर ने कहा कि जब मैं अगली बार नगर जाऊंगा तो आपको 4-5 की जगह 5-6 खिलौने ला के दूंगा। तो टीचर ने क्या कहा कि जब वो अगली बार नगर जाएंगे तो एक साथ कितने खिलौने लाएंगे? एक साथ 5-6 खिलौने लाएंगे। तो यहाँ से देखिए थल पर कितने बच्चे बैठे? 23 बच्चे एक साथ बैठे, तो 23 एक साथ। बच्चों ने रोने पर कहा कि हमें एक साथ कितने खिलौने चाहिए? 4-5 खिलौने चाहिए। टीचर ने कहा कि जब नगर जाऊंगा तो एक साथ 5-6 खिलौने लाकर दूंगा। तो ये हुआ कैथल का, रोहतक का और यमुनानगर का। अब बचे हैं आपके जींद, जींद के बाद में पंचकुला और फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है जिसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आता है 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला का है, और जींद का जो क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। जींद का क्षेत्रफल जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय भी 2702 वर्ग किलोमीटर का था, और आज भी 2702 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा के गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल, गठन के समय हिसार का जो क्षेत्रफल था वो अब के क्षेत्रफल से लगभग 10,000 ज़्यादा था। तो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कि 10,000 के अंदर 13,891 वर्ग किलोमीटर जब हरियाणा का गठन हुआ। तो उस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो फ्रेंड है उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी चीज़ें उनको भी सीखने को मिले।